जोंगकुक अंकल के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया था और मिस्टर वांग ने जोंगकुक को घुटने के नीचे से सपोर्ट दिया। फिर वो आराम से कुकी को अपने कंधों पर उठाकर घर की तरफ चलने लगता है। मिस्टर वांग जंगल के रास्ते पे आसानी से चल रहा था और जोंगकुक अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि जोंगकुक को फिर से छोटे बच्चे जैसा फीलिंग आ रहा था। थोड़ी ही देर में जोंगकुक का दांत कांपने लगता है और उसके मुंह से छोटी छोटी सांस के ढेर निकलने लगता है। बाहर के ठंड बहुत ज़्यादा हो गया था। मिस्टर वांग अब थक चुका था। जोंगकुक को कंधे में उठाकर चलते चलते मिस्टर वांग के भी सांसें अब फूलने लगे थे। मिस्टर वांग कहता है, कुकी, तुमने क्या पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है? पहले से तुम काफ़ी भारी हो गए हो। जोंगकुक कहता है, नहीं अंकल, मैं तो पहले जैसा ही खा रहा हूँ। तभी उसे कॉटेज दिखाई देता है। जोंगकुक कहता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे राइड देने के लिए। अब आप मुझे नीचे उतार दो। मिस्टर वांग जोंगकुक को नीचे उतारने के बाद गहरी गहरी सांस लेते हुए बेलकुनी के कुर्सी पर ही बैठ जाता है। जोंगकुक जल्दी से अंदर से अपने अंकल के लिए पानी लेकर आता है। मिस्टर वांग जोंगकुक के हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी पीकर उसे वापस करते हुए कहता है, डिनर मैंने बना दिया है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं प्लेट रेडी करता हूँ। जोंगकुक सिर हिलाकर अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड मिसेस किम अपने कमरे में लौट चुकी हैं। इस खबर को सुनने के बाद आयु और ड्यूक के मादर तुरंत उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में आ जाती है। ड्यूक के मादर और आयु ओल्ड मिसेस किम के सामने सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट करने के बाद फंक्शन के बारे में पूछती हैं। ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, फंक्शन बहुत अच्छा था, पर मेरा ध्यान ड्यूक पर ज़्यादा था। आज मैंने एक चीज़ नोटिस किया जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मिसेस किम कहती है, क्या कोई परेशान करने वाली बात है? ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी, शायद इसलिए ऐसा महसूस हो रही है मुझे। तुम दोनों अभी चले जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। कल सुबह ग्रीन हाउस में चाय पर मिलते हैं। आयु और मिसेस किम ओल्ड मिसेस किम को गुड नाइट विश करके कमरे से बाहर आ जाती हैं। आयु बाहर आकर सर्वेंट को बुलाकर तैयांग के बारे में पूछताछ करने लगती है। ड्यूक किम तैयांग को तुमने एनेक्स में एंटर करते हुए देखा है? सर्वेंट लेडी जो एनेक्स की सफाई का काम करती हैं वो कहती हैं, सॉरी मैडम आयु, 2 दिन पहले ही ड्यूक के असिस्टेंट मिस्टर हसन मुझे एनेक्स की ड्यूटी से फ्री करके मेंशन के काम में लगा दिया है, इसलिए मैं नहीं जानती कि ड्यूक अभी कहाँ है। आयु कहती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। सर्वेंट के चले जाने के बाद आयु अपने कमरे में आकर बेड पर लेटकर मन में सोचती है, इतने सालों से जो सर्वेंट एनेक्स के क्लीनिंग का काम कर रही थी उसे यूँ अचानक जॉब से निकाल क्यों दिया? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अब मुझे कैसे पता चलेगा ड्यूक किम एनेक्स में है या नहीं? आई थिंक मुझे खुद वहाँ जाकर एक बार चेक करना चाहिए। दूसरे तरफ जोंगकुक अपने अंकल के साथ डिनर फिनिश कर बर्तन धोकर कमरे में आकर रात में पहनकर सोने के लिए नाइट क्लॉथ निकालकर इसके साथ बाथरूम में आ जाता है। फ्रेश होने के बाद नाइट क्लॉथ वेयर कर जोंगकुक कमरे के अंदर आकर तयंग के बातें याद करके मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या मैं सच में? नहीं। जोंगकुक क्लॉथ ऊपर करके पेट बाहर निकाल लेता है। मिरर में पेट थोड़ा बिग दिखाई दे रहा था। इसे देखकर जोंगकुक तुरंत फेस नीचे करके अपने टमी को अच्छे से देखता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सच में बिग हो रहा है। इसका मतलब मैं ड्यूक ने जो कहा वो नहीं। जोंगकुक, ये तू क्या सोच रहा है? अभी अभी तूने पेट भर के डिनर किया था। डिनर ज़्यादा खाने के कारण पेट थोड़ा फूल गया है और कुछ नहीं। बाहर जाकर थोड़ा वॉक लूँगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी बाहर जाकर वॉक लेने का मन नहीं कर रहा है मेरा। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जोंगकुक क्लॉथ नीचे खींच लेता है ताकि टमी अच्छे से ढका रहे। उसके बाद जोंगकुक जैसे ही पीछे की तरफ पलटता है, बेड पर ड्यूक किम तयंग को देखकर जोंगकुक जोर से चीख पड़ता है। तभी दूसरे कमरे से मिस्टर वांग कहता है, क्या हुआ कुकी, तुम ठीक तो हो ना?
जंगकुक को लगा उसके चीखों से तयंग डर जाएगा और तुरंत उसके रूम को छोड़ देगा, लेकिन वो गलत था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तयंग ज़रा भी टेंस नहीं दिखाई दे रहा था। तयंग के लबों पर मनमोहक मुस्कुराहट सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। जंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि अभी अगर उसने अपने अंकल के बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो अंदर आ जाएगा। जंगकुक खुद को संभाल कर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। मिस्टर वंग कहता है, तो फिर तुम अचानक चीखे क्यों? जंगकुक कहता है, वो मेरे कमरे में एक कॉकरोच आ गया था, अब चला गया है। मिस्टर वंग कहता है, ठीक है, अब ज़्यादा देर तक मत जागे रहो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। लेट जागोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अब तुम लेट जाओ, गुड नाइट। जंगकुक कहता है, गुड नाइट अंकल। जंगकुक बिस्तर से दूर जाकर खड़े होने के बाद कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तयंग कहता है, मैं डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा हूँ। जियोन जंगकुक, तुम आरविश के मालिक के साथ इस टोन के साथ कैसे बात कर सकते हो? ऊपर से मैं तुम्हारे वुड बी हस्बैंड हूँ। जंगकुक कहता है, प्लीज़ ड्यूक किम तयंग, अभी आप यहाँ से चले जाएं। आपको इतनी रात में मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। आप जिस तरह से मेरे कमरे के अंदर आए थे वैसे ही यहाँ से चुपचाप निकल जाए। तयंग कहता है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मुझे यहाँ तुमने बुलाया है। जंगकुक के हार्ट बीट इंक्रीज होने लगता है। जंगकुक कहता है, मैंने कब बुलाया? ये तुम क्या बोल रहे हो? तयंग कहता है, हाँ तुम्ही ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम बार बार पीछे पलटकर मुझे देख रहे थे। तुम्हारे आंखों ने सब कह दिया जो तुम नहीं कह पा रहे थे। जंगकुक, तुम मुझे करीब चाहते हो ना? जब हम छोटे से गैरेजेस के अंदर बैठे थे मैंने देखा तुम्हें, किस तरह मेरे छूने पर तुम्हारे सांस रुक रहे थे, तुम्हारे हाथ और पैर कांप रहे थे। जंगकुक कहता है, नहीं ये सही नहीं है, एक गलती से हो गया था, मैं जानता हूँ। तुम्हारी दादी माँ वहाँ थी, वो तुम्हारे हरकत देख सकती थी, इसलिए मैं डर रहा था और कुछ नहीं। तयंग कहता है, ओ रियली, ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? जो भी हो मैं नहीं जानना चाहता, जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ मेरे रूम से। तयंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ यहाँ। अपने अनबॉर्न बेबी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं आज रात अपने बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। जंगकुक आंखें बड़ी कर लेता है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, चले जाओ, इससे पहले कि अंकल तुम्हें यहाँ देखकर हमारे बारे में कुछ भी गलत सोचे। तयंग कहता है, आई डोंट केयर, तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया है राइट, तो अब डर क्यों रहे हो? परसों हम दोनों शादी कर रहे हैं। जंगकुक कहता है, लेडी आयु, उनका क्या होगा? तयंग कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप वहाँ खड़े होकर और सवाल मत करो, मैं आप कोई जवाब नहीं दूंगा तुम्हें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बिस्तर पर जल्दी आ जाओ। जंगकुक कहता है, नहीं मैं नहीं आ सकता। लेडी आयु, जंगकुक फिर से बोलने की कोशिश करता है। तयंग बेड से उतरने लगता है। तयंग को बेड से उतरते हुए देखकर जंगकुक की बोलती बंद हो जाता है और जंगकुक पीछे जाने लगता है। तयंग जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर ले आता है। उसके बाद उसे ध्यान से बिस्तर पर लिटाकर खुद उसके पास लेट जाता है। तयंग जंगकुक का सिर अपने चेस्ट पर रख कर कहता है, लेडी आयु से मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। जंगकुक कहता है, नहीं, ये आरविश और किम फैमिली के लिए सही नहीं है। तयंग कहता है, तो क्या तुम चाहते हो मैं उसे सेकंड वाइफ बना लूँ? जंगकुक कहता है, नहीं। तयंग जंगकुक के गले में चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू महसूस करके कहता है, तो फिर आगे से हमारे बीच आयु की बात मत करना तुम। जंगकुक कहता है, तुम्हारा हाथ? तयंग कहता है, हाँ मेरा ही हाथ है, कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक कहता है, ये मुझे छूर। तयंग एक हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसकी बोलती बंद कर देता है। तयंग बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। जंगकुक घबरा जाता है। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। जंगकुक का शरीर ठंड से कांपने लगता है। तयंग कहता है, तुम क्या खुद को और मुझे 2 मिनट नहीं दे सकते? 2 मिनट बाद तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, आई प्रॉमिस। जंगकुक कहता है, तुम हर बार मेरे इतने करीब आके मुझे परेशान क्यों करते हो तेई? अपने लिए पहली बार तेई सुनकर तयंग और भी ज़्यादा पिघल जाता है।
तयंग कहता है, ठंड में ज़्यादा कपड़े पहना करो या फिर सोते वक्त जो भी पहनो थोड़ा हेवी पहना करो। एक कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बिना रोशनी के भी मैं सब कुछ देख सकता हूँ। जंगकुक शर्म से एक हाथ आगे बढ़ाकर बेड पर चादर खींचने लगता है, लेकिन तयंग उसका हाथ रोक लेता है और प्यार से उसे अपने बाहों में खींच लेता है। तयंग अपने लिप्स जंगकुक के फोरहेड पर रख देता है। जंगकुक खुद को तयंग से दूर करने की कोशिश करता है। तभी तयंग कहता है, अगर मैं चाहता तो अभी तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अभी सच में तुम्हारे साथ एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करूँगा। मैं शादी तक वेट करूँगा। अगली बार मैं ये तभी करूँगा जब तुम सिर्फ मेरे होगे। रिस्पेक्ट के साथ करूँगा एज अ हस्बैंड, और तुम तब मना नहीं कर पाओगे। अभी के लिए जितना दूर भागना है भाग लो। एक दिन बाद मैं खुद ये दूरियां ख़त्म कर दूंगा पूरी तरह से। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं सो सकता। तयंग कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही सोने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन बाद तुम सिर्फ मेरे होगे। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें अपने पास कैसे रखूँगा। जंगकुक ये सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।